नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अगले हफ्ते में क्या हो सकता है निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी में। और अगले हफ्ते के लिए हमने 9 स्टॉक लाए, उसमें अगले हफ्ते और उसके बाद भी अच्छी खासी तेज़ी होने की संभावना दिखाई। हमने पिछले 2 हफ्ते के पहले ही वीडियो बना था, उसमें भी जो हमने स्टॉक दिया था उसमें अच्छी खासी तेज़ी आई। हमने जो स्टॉक दिए थे उसमें जिंदाल स्टील एंड पावर भी था और उसने आज लगभग 2 हफ्ते में लगभग 120 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी आई है। जिसने भी ऑप्शन में बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, और कैश में बाय किया होगा तो उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखते हैं दोस्तों, अभी डाउ जोन्स देखें तो 41,370 के पास है। अगले हफ्ते में डाउ जोन्स में 41,550 के पास अच्छा खासा रेसिस्टेंट लेवल निकल कर आता है। अगर वो लेवल डाउ जोन्स ने पार नहीं किया तो डाउ जोन्स में गिरावट आ सकती है और डाउ जोन्स 40,900 उसके बाद 40,800 तक नीचे आने की संभावना दिखाई देती है। और सोमवार को दोस्तों निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है और निफ्टी मिड कैप अभी देखें तो 13,346 के पास है। अगर गैप अप ओपन होगा और निफ्टी मिड कैप में अगर 13,450 के पास अगर गैप अप ओपन होगा तो वहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि 13,450 के पास निफ्टी मिड कैप में अच्छा खासा रेसिस्टेंट लेवल निकल कर आता है। अगर 100 पॉइंट की निफ्टी मिड कैप में गैप अप ओपन होगा तो वहाँ पर आप पुट बाय करना है। और निफ्टी मिड कैप में नीचे में पहला सपोर्ट लेवल 13,300 है, अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर 13,270 के पास अगर निफ्टी मिड कैप मिल जाए तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन ये कॉल अगले हफ्ते की बाय करना है। तो निफ्टी मिड कैप में 13,270 के पास अगर मिल जाए तो अगले हफ्ते के लिए आप निफ्टी में कॉल बाय कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 51,938 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी में 52,550 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है। अगर 52,550 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया या क्लोजिंग दी तो फिर 53,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन नीचे की ओर देखें तो अगर 51,500 के पास अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन है, यानी कि ये अगले हफ्ते के लिए ये हमने वीडियो बनाया है। उसमें अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आए तो उसी गिरावट में आप बाय कर सकते हैं, यानी कि 51,500 के पास अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। और निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 25,356 के पास क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते में निफ्टी 25,500 के ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना है। और अगर 25,500 का ऊपर अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दी तो फिर 25,650 तक निफ्टी जा सकता है, यानी कि 25,500 के ऊपर क्लोजिंग होना निफ्टी के लिए आवश्यक है, तो ही निफ्टी 25,650 के ऊपर अगले हफ्ते में जाएगा। लेकिन अगले हफ्ते में अगर निफ्टी में गिरावट आए 25,200 तक अगर निफ्टी आए, यानी कि यहाँ से और 150 पॉइंट या 200 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आए तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सोमवार को निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है, तो निफ्टी मिड कैप सोमवार को ओपन होने के बाद अगर गैप अप ओपन होगा तो फिर उसमें गिरावट होने की संभावना है। लेकिन सोमवार को निफ्टी मिड कैप में ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देती है। नीचे की ओर 13,300 ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, और वो लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर 13,270 के पास, और अगर वो भी लेवल तोड़ दिया तो फिर 13,250 के पास ये निफ्टी मिड कैप में आखिरी लेवल है 13,250। तो सुबह 1 घंटे में और आखिर के 2 घंटे में निफ्टी में अच्छे खासी वॉलेटिलिटी दिखाई देती है, और दोपहर में निफ्टी मिड कैप में ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों अगले हफ्ते के लिए या अगले महीने के लिए हमने ये 9 स्टॉक लाए हैं। अगले महीने तक अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो उसमें से सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी इसकी क्लोजिंग देखें तो 2,945 के पास क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते में रिलायंस में तेज़ी रहेगी और 3,000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है, और 3,000 के पास अगर क्लोजिंग हुई तो फिर 3,150 उसके बाद 3,200 तक जा सकता है। तो दोस्तों ये अगले महीने तक हमने इसका लेवल बताया है। और जिंदाल स्टील एंड पावर इसमें भी आप बाय कर सकते हैं। इसमें अगर आपको ये 1,020 के पास अगर मिले तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट 1,050 रहेगा। और तीसरा स्टॉक है ICICI बैंक, इसमें भी आप गिरावट में बाय कर सकते हैं। अब इसकी क्लोजिंग देखें तो 1,250 के पास क्लोज हुआ है। ये 1,300 तक जाने की संभावना दिखाई देती है, और 1,300 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर
1350 तक ऐसे ऐसे बैंक में तेज़ी होगी। तो ये तीनों स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन में आप काम कर सकते हैं इसमें। और चौथा स्टॉक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। तो इसकी क्लोजिंग देखें तो 2900 के पास ये क्लोज हुआ है। तो अगले हफ्ते में इसका पहला लेवल 3000 रहेगा। उसके बाद अगले महीने तक 3500 और 6 महीने तक ये 4000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इसमें यहाँ से और 1000 पॉइंट की तेज़ी रहने की संभावना अगले 6 महीने में दिखाई देती है। तो इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। आप इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें आपको अच्छा खासा 30% या 40% का प्रॉफिट मिलने की संभावना है। और आज का पांचवा स्टॉक है जोमेटो में आप 270 के पास इसे आप बाय करोगे तो इसके लिए अगला हफ्ते का टारगेट 300 रहेगा। और 300 के ऊपर अगर जोमेटो क्लोज हुआ तो फिर इसका दूसरा टारगेट 350 रहेगा। यानी कि यहाँ से और लगभग 70 पॉइंट की तेज़ी स्टॉक में दिखाई देती है। अगले 3 महीने तक आप इसे होल्ड करोगे तो फिर 320 के ऊपर और 350 के ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। और आज का छठा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी। इसमें भी आप 6650 के पास बाय कर सकते हैं। ये अगले 10 या 15 दिन तक 7000 के ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। और आज का सातवां स्टॉक है MCX इंडिया। इसमें भी आप फ्यूचर में या ऑप्शन में बाय कर सकते हैं या कैश में भी बाय कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग देखें तो 5300 के पास क्लोज हुआ है। तो अगले 10 दिन के बाद इसमें 5500 उसके बाद 6000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। अगले 3 महीने तक एक 6000 तक जा सकता है। तो MCX इंडिया में आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MCX इंडिया और बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज इसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और आज का आठवां स्टॉक है ट्रेंट। इसकी क्लोजिंग देखें तो 7200 के पास क्लोज हुआ है। तो इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी रहेगी और 7400 इसका पहला टारगेट रहेगा और 7600। ट्रेंड निफ्टी में आने के कारण इसमें अच्छी खासी तेज़ी आई है और ये तेज़ी अगले 3-4 महीने तक रहने की अच्छी खासी संभावना दिखाई देती है। तो यहाँ से 7600 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। और आज का आखिरी स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी। इसकी क्लोजिंग देखें तो 83 के पास क्लोज हुआ है। ये अगले 2 महीने तक 100 के ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि इसमें और 20% की तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। 100 के पास अगर सुज़लोन जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। यानी कि हमारा इसका पहला टारगेट 100 रहेगा, क्योंकि 100 के पास जाने के बाद ये साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देती है। तो 100 के पास मिल जाए तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करना है और 80 के पास इसे खरीद सकते हैं। यानी कि लगभग इसमें 20% से ज़्यादा आपको तेज़ी रहने की संभावना अगले महीने तक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो 9 स्टॉक बताए इसमें हमने ज़्यादा रिसर्च की है, यानी कि इसका ज़्यादा अभ्यास किया है ये 9 स्टॉक का, और उसके बाद भी आपको ये पता है। और हमने पिछले 20 साल में खुद शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इसी कारण हम इसे एस्ट्रोलॉजी से भी बताते हैं और चार्ट के हिसाब से भी हम इसे बताते हैं। तो इसे अगले हफ्ते के लिए आप ध्यान दे सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको अगर हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फ़ीस केवल 1300 रुपये है और 2 महीने की फ़ीस 2000 रुपये है और 3 महीने की फ़ीस सिर्फ 3000 रुपये है। यानी कि आपको 3 महीने की फ़ीस में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। लगभग 900 रुपये का डिस्काउंट 3 महीने की फ़ीस में मिलता है और उसके साथ आपको कुंडली भी फ्री मिलते हैं। तो आप 3 महीने का ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और 1 महीने के लिए आप 1300 रुपये दे सकते हैं। उसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सब की जानकारी देते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो एक बार आप कुंडली दिखा सकते हो। उसमें आपको कौन से सेक्टर में काम करना है और कौन से सेक्टर में काम नहीं करना है इसकी भी जानकारी देते हैं। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बार बार नुकसान करने से अच्छा है कि एक बार आप कुंडली दिखाओगे तो उसमें आपको कौन से सेक्टर में काम करना है और कौन से सेक्टर में काम नहीं करना है इसकी जानकारी अगर आपको पहले ही मिलेगी तो उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एस्ट्रोलॉजी से और चार्ट के हिसाब से हमने ये शेयर बताया है।
तो इसमें आपको ध्यान देना है, ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है, सिर्फ 1-2 लॉट में ही काम करना है, क्योंकि अगले हफ्ते में सोमवार और मंगलवार को बाज़ार ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि शनि के राशि में होने के कारण चंद्रमा बाज़ार ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देती है। सुबह 1-2 घंटा और आखिर में 1 घंटा इसी टाइमिंग पर बाज़ार में ज़्यादा हलचल रहेगी और दोपहर में बाज़ार ज़्यादातर समय साइडवेज रहने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए आप निफ्टी मिड कैप में काम करना है तो ज़्यादा लॉट में काम नहीं करना है और छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलना है। आप बैंक एक्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि बैंक एक्स ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है और बैंक एक्स और निफ्टी बैंक ये दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कि बैंक एक्स, निफ्टी मिड कैप और फाइनेंस निफ्टी ये तीनों एक साथ चलते हैं और निफ्टी मिड कैप अकेला चलता है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कि अगर निफ्टी में तेज़ी आई तो सेंसेक्स में भी तेज़ी आती है, और अगर बैंक निफ्टी में तेज़ी आती है तो बैंक एक्स में भी तेज़ी आती है और फाइनेंस निफ्टी में भी तेज़ी आती है। लेकिन निफ्टी मिड कैप ये अकेला चलता है, तो ज़्यादातर आप बैंक एक्स में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है, ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं। और आपको हमारा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब के नीचे जो लिंक है वहीं पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहीं पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी, यानी कि आपको अगले दिन क्या करना है इसकी जानकारी मिलेगी। अगले दिन गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा इसकी जानकारी हम देते हैं। जैसे कि शुक्रवार को हमने सोमवार को गैप अप ओपन होगा इसकी जानकारी दी थी और निफ्टी की कॉल बाय करने के लिए कहा था। तो सोमवार को बाजार गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो नीचे दिए गए फ्री ग्रुप पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।